हेलो दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर के एनालिसिस मार्केट एनालिसिस कल के दिन मंगलवार के दिन 21 जनवरी के लिए हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम काफ़ी हो गया है, समय हो रहा है 10:45, रात का समय है। तो काफ़ी लेट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। मैं एक बार के लिए ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ, ये मेरे लेवल्स हैं कुछ, ठीक है। तो हम लोग पहले प्राइस वॉल्यूम को देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर का ये एक डिमांड जोन आप सबको लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये एक कैंडल नीचे बनाई गई थी, वॉल्यूम के साथ आया है, सेलिंग हुई थी इसके, उसके बाद इसका फॉलो थ्रू नहीं आ पाया नीचे। अब उस कैंडल के हाई पर धीरे धीरे ये 4-5 दिन कंसोलिडेशन करके, यानी इसको रेंगते रेंगते ये वहां तक प्राइस पहुंच गया है उसके हाई के पास। आप लोग एक बात नोटिस करिएगा, इसकी आज की क्लोजिंग मिल रही है निफ्टी फ्यूचर की 23,393 के लेवल्स पर। यहाँ ये हाई वॉल्यूम की कैंडल मुझे दिख रही है, जिसका की वॉल्यूम प्रीवियस रेड कैंडल के, यानी रेड वॉल्यूम्स के, ये जो सेलिंग हुई थी उसके कंपैरेटिवली कम नजर आ रहा है मुझे। यहाँ एक छोटी सी रेंज दिख रही है, रेंज के ऊपर प्राइस ने जाने का ट्राई किया था बट प्राइस गया नहीं। इवन की इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज किया है, जो कि हाई वॉल्यूम की कैंडल है। ये हाई वॉल्यूम की कैंडल बॉटम पर, ठीक है, ये उतना हाई वॉल्यूम नहीं है। ये मैंने एक 20 मूविंग एवरेज लगा रखी है वॉल्यूम के चार्ट पर, आपको दिख रही होगी। तो इसको हम एवरेज बोलते हैं वॉल्यूम की। तो बिलो एवरेज वॉल्यूम ही है, उतने ज़्यादा बढ़िया वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम भी नहीं है। बट आप देख रहे हैं नीचे बॉटम पे विक किस कैंडल की। तो इस कैंडल में क्या हुआ होगा, जो ये जो सारा वॉल्यूम आया है इसमें सेलिंग तो करी गई है, यानी ये जो वॉल्यूम बढ़ा है किसके कारण बढ़ा है, इस विक के कारण बढ़ा है, यानी वॉल्यूम को एब्जॉर्व किया गया है यहाँ पे। और इस रेंज के ऊपर आके इसने आके क्लोज कर दिया है, ठीक है। उस रेंज के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है, ठीक है। तो हमारा एक लेवल निकल के आ रहा है 23,425 का फ्यूचर के चार्ट पर। अब मैं ड्राइंग को ऑन करूंगा, यहाँ पर मेरे कुछ लेवल हैं, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है इसलिए आपको लेवल ज़्यादा दिख रहे हैं। ये कुछ छोटे छोटे जोन मैंने यहाँ मार्क करे हैं, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी फ्यूचर को एनालाइज करने की ट्राई करेंगे दोस्तों। ये हमारा एक जोन था लिक्विडिटी का, ये आज का नहीं, ये हमने संडे को ही आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करके डाला था कि ये जोन काफ़ी लिक्विड जोन है। यहाँ ये एरिया बाइंग का एरिया है, यहाँ से निफ्टी को बाइंग मिलती है। और कहाँ गया है ये भी दोस्तों, एक लिक्विड जोन है, वहाँ पर आके प्राइस को एक रिजेक्शन मिल गई है। बट हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है इस वॉल्यूम का। देखिए वॉल्यूम तो पहले भी काफ़ी बड़े बड़े आए हैं, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, बट ऐसी कैंडल नहीं बनी है वॉल्यूम के साथ। ये प्राइस कैंडल हमको क्या दिखा रही है, यानी ये भी बनी थी कैंडल एक वॉल्यूम के साथ, बट वो प्राइस उसी दिन के हाई, यानी एक्सपायरी डे था, उसी दिन के हाई के आसपास यानी क्लोज होके बंद हो गया था एक्सपायरी डे। बट इस बार क्या है ना दोस्तों, इसने इस लिक्विड जोन का, जो कि 23,340 के आसपास का ये ऑरेंज कलर का जोन था, उसके ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया, जो कि आज के दिन का हाई भी था और एक लेवल भी था 23,353। दोस्तों ये जो लेवल है ना, ये जो आपको लेवल नज़र आ रहे हैं, इन लेवल्स को आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए चार्ट पे। मैंने इनके जो ये लेवल नज़र आ रहे हैं उनको ड्रॉ नहीं करा, उनको यहाँ सेटिंग में इनेबल नहीं करा हुआ है, ठीक है। जो लेवल हमको अभी अभी चाहिए हम उनको इनेबल कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक लेवल आपको नज़र आ रहा है 23,353 का, ये ऊपर का लेवल है, इसको भी हम लोग इनेबल कर देंगे प्राइस लेवल में जाके। तो वो लेवल दिख रहा है 23,660 का। ये जो कैंडल आई है आज, ये 15 मिनट के चार्ट में, इस कैंडल के अनुसार काफ़ी ज़्यादा बाइंग की गई है इस रेंज के अंदर। रेंज यानी ये जो 4-5 दिन की प्राइस की रेंज है उसके अंदर काफ़ी बड़ी बाइंग हुई है। तो प्राइस को नॉर्मली यहाँ इस वीक में इस लेवल को दिखाना चाहिए। हमारे लिए प्राइस का ट्रेंड बुलिश है, एनालिसिस हमारा बुलिश व्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, मैंने आपको लेवल बताया था 23,425 का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल मैं यहाँ पर चार्ट पे मार्क कर रहा हूँ एक ओरिजेंटल लाइन में। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक लेवल है, ठीक है। ये जो दूसरे लेवल आपको ग्रीन डैश लाइन में दिख रहे हैं, ये कैलकुलेशन के लेवल हैं, इनको किसी कैलकुलेशन से निकाला गया है, ठीक है। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 353 का लेवल और ये 666 का लेवल, ठीक है। इनके बीच का फीबो भी आ जाता है ये लेवल, यानी ये भी एक लिक्विड जोन है दोस्तों, क्योंकि ठीक है ये क्लोजिंग तो है 10 जनवरी की, यानी उससे थोड़ा सा ऊपर जोन है, जो कि लेवल है 23,536 का। तो हमारा क्लियर एंड कट एनालिसिस है, अगर फ्यूचर का प्राइस सुबह गैप अप भी हो या भले फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन से लेवल को, 23,426 के लेवल को, तो इसकी पूरी संभावना है 23,360 के लेवल को दिखाने की।
यानी 23,536 का लेवल। ठीक है, ये हमारा ये जोन है, इसके ऊपर हम लोग बुलिश प्लान ही बनाने वाले हैं और हमारा एनालिसिस बुलिश साइड ही रहेगा। बीरिश हम लोग कब बदल जाएंगे, जब प्राइस 23,340 के इस जोन को, लिक्विड जोन को ब्रेक डाउन करके यहाँ नीचे सस्टेन करने लगेगा। बीरिश व्यू हम लोग तभी बना सकते हैं। ये जो सभी लेवल आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये लेवल सभी रैंडमली ड्रॉ नहीं किए गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ स्विंग हाई आपको जरूर नजर आ रहे हैं, यहाँ स्विंग हाई है, स्विंग हाई है, स्विंग लो है, तो ठीक है, प्राइस रिएक्ट भी तो स्विंग हाई और स्विंग लो से ही करता है, बट हमने लिक्विडिटी के हिसाब से इन जोन्स को मार्क किया है, तो आप इन जोन्स को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी तो नीचे का जोन है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिख ही रहा है एक नेक डाई से कि डिमांड जोन है। ठीक है, और ये स्विंग आज के दिन का लो बनता है निफ्टी फ्यूचर के चार्ट का, यानी क्रिटिकल लेवल हमारे लिए क्या रहते हैं, ये जोन रहता है 23,340 का, 23,426 का, ये दो जोन रहते हैं, और लास्ट जो हमारा टारगेट जोन दिख रहा है वो है 23,536 के लेवल। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर इन लेवल को बड़ी आसानी से दिखा सकता है कल के दिन में। तो ये हमारा निफ्टी फ्यूचर का आज का 20 जनवरी का मंडे का एनालिसिस है। ठीक है, तो सुबह हम लोग इसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, अगर गैप अप हो जाता है तो यहाँ हम लोग इजीली जाएंगे अपनी ओपनिंग रेंज के सेटअप के हिसाब से, या हमको कुछ भी सिग्नल मिल रहा होगा ऑप्शन चेन के हिसाब से या उनके लेवल के हिसाब से। ठीक है, लेवल तो हमारे ये प्लॉट ही हैं, ऑप्शन चेन डाटा हम लोग देख लेंगे। अगर प्राइस यहाँ फ्लैट ओपन हो जाता है, माइनर सा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से अपना प्लान इजीली बनाएंगे। ठीक है, बीरिश में हम लोग कब चले जाएंगे, यहाँ प्राइस नीचे जब आ जाएगा तब हम बीरिश जोन में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सिग्नल होगा, क्योंकि अगर प्राइस ने एक लेवल को ब्रेकआउट दिया है, यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है क्लीन कैंडल के साथ, एक बड़े वॉल्यूम के साथ, जो कि कैंडल हमको प्रीवियस डेज में ऐसी कुछ वॉल्यूम के साथ कैंडल नहीं दिख रही है, अगर उसी जोन को ब्रेक करके ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो हमारे लिए प्राइस के व्यू, क्योंकि डाउन ट्रेंड इसका अभी डाउन है, ठीक है, ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, ये एक्यूमुलेशन की रेंज बनाई है इसने 4-5 दिन में, तो तब हम इसमें बीरिश का प्लान बनाने का अपना प्लान बनाएंगे जब ये इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोज कर देगा। तो ये दोस्तों आज का निफ्टी का एनालिसिस है सुबह के लिए, कल मंगलवार के दिन के लिए। और अगर आप हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग एंड शाम को हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं, और एवरी सेशन 2-2 घंटे का रहता है, उसमें फीस और चार्जेस मिनिमल है। मंथली वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है और आपको उसको एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये कॉल ऑन टिप्स के लिए नहीं है दोस्तों, वहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, ये प्राइस और वॉल्यूम के कुछ माइक्रो पॉइंट्स एनालिसिस जो आप लोग लाइव मार्केट में मिस कर जाते हैं, वो हम सब वहां पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक जरूर करिएगा इसको और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।